अमावस्या की रात थी। आसमान पूरा काला था, एक भी तारा नहीं था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव में सन्नाटा था, सब अपने अपने घरों में थे। लेकिन राघव वो बेफिक्र था। वो अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा था। उसे अमावस्या से कभी डर नहीं लगा। आज भी वो बिल्कुल निडर था। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी, कहा आज रात ठीक नहीं है, पर राघव हंसता रहा। उसे यकीन नहीं हुआ। तभी गांव के बुजुर्ग ने राघव को रोका। बोले, बेटा आज उस तरफ मत जाना। राघव ने पूछा, क्यों दादाजी? बुजुर्ग डरते हुए बोले, वो किला, वहां मत जाना। राघव समझ गया। बुजुर्ग उस पुराने किले की बात कर रहे थे जो गांव के बाहर खंडहर बना हुआ था। राघव ने कहा, डरो मत दादाजी, कुछ नहीं होगा। राघव के दोस्त भी डरे हुए थे, पर राघव अपनी जिद पर अड़ा रहा। किले के पास पहुंचते ही ठंड बढ़ गई। हवा में अजीब सी आवाजें आ रही थी। डर के बावजूद राघव आगे बढ़ता रहा। उसके दोस्त पीछे पीछे चल रहे थे। किले का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर घुप अंधेरा था। राघव ने अपनी टॉर्च जलाई। टूटी फूटी दीवारें देखकर डर और बढ़ गया। हवा में धूल और सीलन की बदबू थी। राघव ने अपने दोस्तों से कहा, सावधान रहना। अंदर घुसते ही सन्नाटा छा गया। हवा चलना बंद हो गई थी। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। राघव और उसके दोस्तों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। एक कमरे में पहुंचे तो वहां एक टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे जल्दी में छोड़ा हो। राघव को कुछ अजीब लगा। ये सन्नाटा उसे डरा रहा था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था। राघव ने टॉर्च उस तरफ घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ दीवारें थी। उसके दोस्त डर गए। उन्होंने राघव से कहा, चलो यहां से चलते हैं। राघव ने खुद को संभाला। बोला, डरो मत, ये हवा होगी। लेकिन उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। आगे बढ़ने पर उन्हें दीवार पर कुछ परछाइयां दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाच रहा हो। राघव ने फिर टॉर्च घुमाई, पर परछाइयां गायब हो गई। अब डर हद से ज्यादा बढ़ गया था। राघव का एक दोस्त बोला, चलो यहां से चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। राघव को भी अब डर लग रहा था। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। राघव और उसके दोस्तों के होश उड़ गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। राघव चिल्लाया, भागो, और वे तीनों जान बचाकर भागे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि राघव और उसके दोस्त वापस नहीं आए हैं। उन्हें चिंता होने लगी। गांव के लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने राघव और उसके दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने राघव और उसके दोस्तों को किले की तरफ जाते देखा था। गांव वाले किले की तरफ चल पड़े। सबके मन में डर था। किले के बारे में सबने कहानियां सुनी थी। किले के पास पहुंचकर उन्होंने राघव की टॉर्च पड़ी देखी। टॉर्च टूटी हुई थी। गांव वाले डर गए। उन्होंने राघव और उसके दोस्तों को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राघव और उसके दोस्त कहां गए? किले में उनके साथ क्या हुआ? ये एक रहस्य बन गया। गांव वाले उन्हें ढूंढते रहे, पर उन्हें कभी नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें किले की आत्मा ले गई। अमावस्या की रात और पुराना किला, ये सब एक डरावनी कहानी बनकर रह गए। अगर आप हमारे कम्युनिटी से जुड़ने के लिए तैयार हैं और एक भी बीट मिस नहीं करना चाहते, तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। हम वादा करते हैं आपको मजा आएगा। आने के लिए शुक्रिया और हमारे फैमिली में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में मिलते हैं।